हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। और आज की जो क्लास है वो होने जा रही हमारी म्यूजियम टेक्निक के बारे में। देखिए, म्यूजियम टेक्निक जो होती है वो एक प्रकार की टेक्निक है, तरीका है जो कि आपके हिस्टोपैथोलॉजी एरिया के अंदर यूज होता है, या किसी भी प्रकार का कोई भी साइंटिफिक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे अगर हमें रिसर्च करना होती है या किसी प्रकार की कोई भी डिजीज होती है, तो उस डिजीज के अंदर हमारी बॉडी के अंदर कैसे चेंजेस होता है, कैसे एनाटॉमिकल चेंजेस वहाँ होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, कैसे वेरिएशन हमें सेल के अंदर दिखाई देता है। तो अगर किसी भी डिजीज की जो प्रोग्रेस होती है, यानी कि डिजीज का जब डेवलपमेंट होता है, तो वहां पे हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी टिश्यूज के अंदर किस प्रकार से सेलुलर चेंजेस होता है, तो उसकी स्टडी भी करनी होती है। तो वहां पे भी आपका म्यूजियम टेक्निक जो होता है काफी इसेंशियल रोल जो होता है ये निभाता है। इसके साथ ही अलग अलग टाइप के जो प्रोसीजर होते हैं, यानी कि जब भी हम कॉलेज या रिसर्च डिपार्टमेंट में अंदर काम करते हैं, जैसे कि बहुत सारे मेडिकल डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स जो होते हैं, यानी कि कोई भी फिजिशियन का कोर्स जब उनका चलता है, तो वहाँ पे उनको अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके अंदर उनको सर्जरी करना रहती है। तो सर्जिकल डिपार्टमेंट के अंदर भी आपका म्यूजियम टेक्निक जो होता है वो यूज होता है। हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में भी यूज होता है। किसी भी प्रकार का फोरेंसिक एरिया होता है, वहाँ पे सेलुलर चेंजेस किस प्रकार से हो रहा है, कोई भी डिजीज है तो वो किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रही है, ऑर्गन के अंदर कैसे चेंजेस होते हैं, सेल जो होती है उनके अंदर अलग अलग टाइप के वेरिएशन हमें कैसे दिखाई देते हैं। तो इन सारी चीज़ों की जब हम स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे भी म्यूजियम टेक्निक जो होती है वो अप्लाई होती है। तो म्यूजियम टेक्निक के बारे में आज की क्लास जो है हमारी डिटेल वाइज होने जा रही है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि म्यूजियम कैसे किया जाता है। कोई भी बायोप्सी का सिंपल आता है या ऑटोप्सी का सिंपल हमारी लैब के अंदर आता है, हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर, तो वहाँ पे हम किस तरीके से म्यूजियम उसका करते हैं, कौन कौन से रिएजेंट वहाँ यूज होते हैं, सोल्यूशन कौन कौन से यूज होते हैं म्यूजियम टेक्निक के अंदर, किस प्रकार के फिक्सेटिव एजेंट वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, और क्या क्या ध्यान हमें रखना चाहिए जब भी हम म्यूजियम टेक्निक को अप्लाई करते हैं या म्यूजियम का प्रोसीजर अगर हम अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे हमें किन किन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना होता है। वो सारी चीज़ें इस क्लास के अंदर हम डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। देखिए, सबसे पहले आता है आपका म्यूजियम टेक्निक। तो म्यूजियम जो होता है वो एक प्रकार का रूम होता है। म्यूजियम क्या होता है? रूम रहता है आपका। म्यूजियम एक रूम होता है जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप के ऑर्गन जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो डिफरेंट ऑर्गन जो रहते हैं, उन ऑर्गन का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, इन ऑर्गन का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो रहता है, वो मेंटेन करने के लिए हम म्यूजियम टेक्निक जो होती है इसको हम अप्लाई करते हैं। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अगर हमें मेंटेन करना होता है, तो उसके लिए हम म्यूजियम टेक्निक जो होती है इसका हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो म्यूजियम टेक्निक क्या करती है कि कोई भी ऑर्गन जब आपकी बॉडी से बाहर निकाला जाता है, कोई भी सर्जरी होती है, तो उसके अंदर दो प्रकार की कंडीशंस होती है। एक होती है आपकी ऑटोप्सी और एक रहता है आपका बायोप्सी। दो प्रकार से हम सर्जिकल सैंपल जो होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं। तो ऑटोप्सी जो होती है हमेशा डेड बॉडी से ली जाती है। ऑटोप्सी किससे ली जाती है? डेड बॉडी से। अगर किसी पेशेंट की डेथ हो गई है, किसी टॉक्सिक को उसने इंजेस्ट कर लिया है या कोरोसिव सब्सटेंस को अगर उसने इंजेस्ट कर लिया है, ऐसी कोई ड्रग्स ले ली है, ऐसा कोई केमिकल्स अगर उसने इंजेस्ट कर लिया है, तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी डेड बॉडी से भी हम क्या करते हैं, उसके ऑर्गन को काट के बाहर निकाल देते हैं। जैसे लीवर बायोप्सी आती है या लीवर ऑटोप्सी होती है, किडनी ऑटोप्सी होती है। तो अगर किसी भी डेड बॉडी से कोई भी सिंपल या ऑर्गन अगर बाहर निकाला जा रहा है, तो उसको भी हम म्यूजियम टेक्निक के अंदर रखते हैं। यहाँ पे म्यूजियम टेक्निक वहाँ पे भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट दिखाती है। किसी भी ऑर्गन को अगर वो डेड बॉडी से लिया गया है, किसी भी डेड बॉडी से किसी भी ऑर्गन को अगर हमने रिमूव कर दिया है और उसका हमें डिटेल वाइज मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखना है, उसके ऊपर रिसर्च करना है, तो वहाँ पे भी हमारी म्यूजियम टेक्निक जो होगी वो यहाँ पे यूज होती है। इसके साथ ही बायोप्सी जो रहती है, बायोप्सी हमेशा लाइव बॉडी से ली जाती है, लिविंग पर्सन से लिया जाता है। और कोई भी लिविंग पर्सन है तो उसके अंदर क्या होगा, किसी भी प्रकार की इरेगुलरिटीज अगर उसकी बॉडी के अंदर हो रही है, इरेगुलरिटीज हो गई है या किसी भी प्रकार की एबनॉर्मेलिटीज हमें दिखाई दे रही है पेशेंट की बॉडी के अंदर, एबनॉर्मेलिटीज, तो इन सारी कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको ऑपरेट किया जाता है। पेशेंट की बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, कैंसर उसको हो गया है, या किसी भी प्रकार का पैथोलॉजिकल चेंजेस उसकी बॉडी के अंदर हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी बॉडी से जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है या जहां पे भी इन्फेक्शन हो रहा है, उस इन्फेक्टेड एरिया को काट के बाहर निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। और उस ऑर्गन को क्या किया जाता है, ऐसे फिक्सेटिव सॉल्यूशन के अंदर, ये इस प्रकार से आपके जार आते हैं, यानी कि कंटेनर होते हैं, स्पेसिमेन कंटेनर जिसको हम बोलते हैं। तो जब भी सर्जरी होती है, तो सर्जरी के अंदर जो भी ऑपरेट ऑर्गन है जिसको भी आपने बाहर निकाला है, जो हमारे सर्जन होते हैं या ओटी स्टाफ जो होता है, वो कट करके रिमूव करके बाहर निकाल देता है। और इस ऑर्गन को, रिमूवल ऑर्गन को क्या किया जाता है, ये इस प्रकार से फिक्सेटिव सॉल्यूशन के अंदर, जैसे एक फॉर्मेलिन हो गया है, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूट्रेल्डिहाइड, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन यहाँ पे यूज होते हैं। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है मोस्ट कॉमनली यूज होता है आपका
तो फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन के अंदर इस ऑर्गन को ऐड करके, इस कंटेनर के अंदर ऐड करके, इसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन प्लेस करके इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे ही हॉस्पिटल एरिया से कोई भी बायोप्सी का सैंपल आता है या ऑटोप्सी का सैंपल आता है, तो वो हमें इस प्रकार के सॉल्यूशन के अंदर फिक्स्ड करके हमारी लैब के अंदर उसको ट्रांसफर किया जाता है, भेजा जाता है। और जब भी हमारे पास बायोप्सी का हो या ऑटोप्सी का हो, कोई भी सैंपल हमारे पास आता है या कोई भी ऑर्गन हमारे पास आता है, तो उस ऑर्गन को हम फिर म्यूजियम टेक्निक के अंदर रखते हैं, म्यूजियम रूम के अंदर उसको रखा जाता है। तो हमारे पास यहाँ म्यूजियम टेक्निक के अंदर जितने भी सैंपल आते हैं वो सब आते हैं आपके हॉस्पिटल एरिया से आते हैं। हॉस्पिटल एरिया से ये सैंपल जो होते हैं कलेक्ट किए जाते हैं। और पैथोलॉजिकल एरिया जो रहता है, पैथोलॉजी लेबोरेटरी, वहां से भी हम क्या करते हैं, वहां पे भी एरिया जो रहता है पैथोलॉजिकल कलेक्शन एरिया, वहां से भी हम अफेक्टेड एरिया जो होता है उसको कट करके रिमूव किया जाता है और यहाँ पे इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, स्पेशली हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, अगर हमें कहीं पे भी सेलुलर चेंजेस या सेलुलर मॉर्फोलॉजी को देखना है किसी भी ऑर्गन की, किसी भी टिश्यूज की, तो वहां पे आपकी म्यूजियम टेक्निक सबसे ज्यादा यूज होती है। तो म्यूजियम टेक्निक किसी भी प्रकार के सैंपल को, यानी कि किसी भी प्रकार का ऑर्गन जो आता है, उस ऑर्गन का जब हमें स्ट्रक्चर देखना होता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने होते हैं, तो वहां पे हमारी म्यूजियम टेक्निक जो होती है काफी इंपॉर्टेंस यहाँ दिखा देती है। तो म्यूजियम टेक्निक जो है एक प्रकार की ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम ऑर्गन जो रहेगा, यहाँ पे जो कलेक्टेड ऑर्गन होता है, रिसेप्शन के अंदर हम ऑर्गन जो होता है उसको हम रिसीव करते हैं। तो जो भी रिमूवल ऑर्गन है पेशेंट की बॉडी से, जो ऑर्गन रिमूवल किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, तो रिमूवल ऑर्गन को वेल प्रिजर्व करने का एक काम करती है म्यूजियम टेक्निक। वेल प्रिजर्व कर देती है, अच्छी तरीके से इसका प्रिजर्वेशन करने का ये काम करती है। उसकी मॉर्फोलॉजी को मेंटेन करने का ये काम करती है, सेलुलर मॉर्फोलॉजी जो होती है, सेल्यूलर मॉर्फोलॉजी जो रहती है, जिसके अंदर कोई भी सेल होती है, सेल्यूलर कंपोनेंट अगर उस ऑर्गन के अंदर होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर कंपोनेंट हो गया, साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट हो गया, तो यहाँ पे जो एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं किसी भी सेल के अंदर, तो वहां पे उन कंपोनेंट का जो मेजरमेंट करना होता है या उनका प्रिजर्वेशन जो करने का काम करती है वो आपकी म्यूजियम टेक्निक करती है। और ये म्यूजियम टेक्निक जो है लॉन्ग टर्म स्टोरेज में आपके काम आती है। लॉन्ग टर्म स्टोरेज जब भी हमें करना रहता है, कोई भी सैंपल हम रिसीव कर रहे हैं तो उसका लंबे समय तक हमें प्रिजर्वेशन करके रखना रहता है, ताकि आपकी जो रिसर्च है फोरेंसिक डिपार्टमेंट के अंदर या साइंटिफिक डिपार्टमेंट के अंदर, जब आपकी रिसर्च होती है तो वहाँ उस रिसर्च के अंदर लंबे समय लगता है आपको रिसर्च करने में, या जिस भी रिसर्च का ड्यूरेशन पीरियड अगर लंबा रहता है, लॉन्ग ड्यूरेशन पीरियड वाली कोई रिसर्च है, कोई प्रोसेसिंग है, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए भी हमारा म्यूजियम टेक्निक काम करता है। लंबे समय तक हमारे स्पेसिमेन को ये प्रिजर्व करता है, अच्छी तरीके से प्रिजर्व कर देता है। और उसके जो चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस जो होते हैं, उन सारे केमिकल चेंजेस की प्रोसेस को रोकने का भी ये काम आपकी म्यूजियम टेक्निक करती है। तो कोई भी सेल है, यानी कि कोई भी ऑर्गन है, तो ऑर्गन के अंदर टिश्यूज और सेल्स रहती है, तो उन सारी सेल्स के मॉर्फोलॉजी को मेंटेन करना, उनकी फंक्शनिंग कैपेसिटी को मेंटेन करना, सारा मेंटेनेंस करने का जो काम करती है वो आपकी म्यूजियम टेक्निक होती है। सिंपल सी टेक्निक होती है, यहाँ पे भी आपका फिक्सेशन किया जाता है, डिहाइड्रेशन किया जाता है, डिस्कलरेशन किया जाता है और स्पेसिमेन को माउंट किया जाता है। तो ये कुछ जनरल स्टेप यहाँ पे होती है म्यूजियम के अंदर। हम सैंपल जो होता है उसको रिसेप्शन पे रिसीव करते हैं, उसके बाद इसका क्या किया जाता है, यहाँ पे फिक्सेशन किया जाता है, स्पेसिमेन को फिक्स्ड किया जाता है। फिक्सेशन करने के बाद यहाँ पे डीकलरेशन किया जाता है। डीकलरेशन सैंपल के अंदर फिक्स्ड हम करेंगे तो वहां से कलर जो होता है उस ऑर्गन का निकलने लग जाता है, तो उस कलर को मेंटेन करने का काम जो करता है रीस्टोरेशन करता है। रीस्टोरेशन का मतलब होता है कि जो कलर आपका डिस्ट्रॉय हो गया है, यानी कि जो कलर आपका रिमूव हो गया है, डिसकलरेशन अगर किसी ऑर्गन के अंदर होता है, तो उस ऑर्गन के कलर को वापस से मेंटेन करने का काम ये आपका म्यूजियम टेक्निक करती है। डिसकलरेशन हो जाता है तो वहां पे रिस्टोरेशन करना रहता है और फिर हम माउंट कर देते हैं। तो माउंटिंग करने का मतलब होता है कोई भी ऑर्गन जिसका हम म्यूजियम कर रहे हैं, तो उस ऑर्गन को लंबे समय तक वैसा वैसा रखना होगा, तो वो प्रोसेस आएगी आपकी माउंटिंग के अंदर। तो ये कुछ कॉमन स्टेप होती है जो म्यूजियम टेक्निक के अंदर यूज होती है। सारी स्टेप के बारे में हम डिटेल वाइज देखेंगे यहाँ पे। तो कुछ जनरल स्टेप जो होती है म्यूजियम टेक्निक के अंदर यूज होती है। सबसे पहले जो होता है आपका रिसेप्शन ऑफ द स्पेसिमेन। जब भी हमारे म्यूजियम रूम के अंदर कोई भी सैंपल अगर हम रिसीव करते हैं, तो सबसे पहले वो सैंपल आपका हॉस्पिटल एरिया से जब भी आपके रूम के अंदर आता है, म्यूजियम रूम के अंदर, तो सबसे पहले उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, यानी कि क्रॉस कंफर्मेशन होता है। कोई भी ऑर्गन आता है म्यूजियम रूम के अंदर, जब हम उसको कलेक्ट करते हैं या रिसीव करते हैं, तो सबसे पहले वो रिसेप्शन पे आता है। और रिसेप्शन के अंदर हमें कुछ की पॉइंट जो होते हैं उनका हमें यहाँ विशेषकर ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेशेंट जो है, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर हमें यहाँ देखना रहता है। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है वो हम यहाँ देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर।
आइडेंटिफिकेशन नंबर जो रहेगा पेशेंट का हम यहाँ देखेंगे, और यहाँ पे जो एक बारकोड नंबर रहता है आपका, म्यूजियम रूम के अंदर भी हम पेशेंट को नंबर देते हैं। जो स्पेसिमेन का टाइप हो गया, जैसे कि एग्जांपल हो गया अपना 001, ये फर्स्ट पेशेंट है, तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर हम यहाँ जनरेट करते हैं। जो हमारी म्यूजियम रूम के अंदर अलग अलग टाइप के स्पेसिमेन आते हैं, बहुत सारी सैंपल हम रिसीव करते हैं, तो जो हमारा क्राइटेरिया होता है उसके हिसाब से भी हम यहाँ पे नंबर जो होता है वो जनरेट करते हैं। तो वही नंबर जो होता है आपका स्पेसिमेन आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है। बारकोड भी यहाँ पे जनरेट होते हैं। तो सैंपल जब भी हम रिसीव करते हैं तो उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर हम यहाँ पे जनरेट करते हैं, कोई भी सैंपल अगर हम रिसीव करते हैं म्यूजियम के अंदर। तो उसके बाद जो होता है पेशेंट नेम हमें यहाँ देखना रहता है, पेशेंट नेम यहाँ पे लेबल करना रहता है रिसेप्शन के अंदर। जब भी हम सैंपल रिसीव करते हैं तो उसके ऊपर पेशेंट नेम होना चाहिए और उसकी एज। इसके बाद यहाँ पे स्पेसिमेन का टाइप किस प्रकार का है, टाइप ऑफ स्पेसिमेन। स्पेसिमेन जो है वो या तो बायोप्सी का सैंपल है या फिर ऑटोप्सी का सैंपल है, तो वो हम यहाँ देखते हैं। बायोप्सी सैंपल है या ऑटोप्सी सैंपल है, लाइव बॉडी से लिया गया है या डेड बॉडी से लिया गया है, किस प्रकार से वो सैंपल कलेक्ट किया गया है, वो क्राइटेरिया जो होता है हमें यहाँ देखना रहता है। स्पेसिमेन का टाइप हम यहाँ देखते हैं, टाइप ऑफ स्पेसिमेन। और इसके अलावा स्पेसिमेन जो है किस प्रकार का है, ऑर्गन का आइडेंटिफिकेशन भी हम यहाँ करते हैं। ऑर्गन आइडेंटिफिकेशन, लीवर है, किडनी है या ब्रेन है, तो उस ऑर्गन को भी आइडेंटिफिकेशन यहाँ किया जाता है रिसेप्शन के अंदर। कोई भी सैंपल आया है तो वो किस प्रकार का है, कौन से ऑर्गन का सैंपल है, जैसे कि किडनी बायोप्सी हो गई है, लीवर बायोप्सी हो गई है, किस प्रकार का सैंपल यहाँ पे कलेक्ट किया है अपनों ने, स्प्लीन हो गया है। तो कोई भी बायोप्सी सैंपल अगर हमने रिसीव किया है ऑर्गन जो है उस सैंपल के अंदर, तो उस ऑर्गन का टाइप हमें यहाँ देखना रहता है कि स्पेसिमेन टाइप किस प्रकार का है, ऑर्गन का हमें आइडेंटिफिकेशन करना रहता है। इसके अलावा जब भी आपका सैंपल यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, हॉस्पिटल एरिया से जब भी सैंपल आता है, हॉस्पिटल से जब भी रिमूवल होके सर्जिकल डिपार्टमेंट से आपका पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जब भी ऑर्गन आता है, तो उस ऑर्गन के अंदर जो है उसको किस प्रकार के कंटेनर के अंदर रखा गया है, कंटेनर स्पेसिमेन कंटेनर का जो टाइप होता है वो हमें देखना रहता है। स्पेसिमेन कंटेनर टाइप हम देखते हैं। और इसके अलावा वहां पे जो फिक्सेटिव सॉल्यूशन जो है वो कौन सा रखा गया है, फिक्सेटिव सॉल्यूशन की अमाउंट कितनी है, फिक्सेटिव सॉल्यूशन का टाइप हम यहाँ देखते हैं, उसकी क्वांटिटी देखते हैं, अमाउंट कितना है, कितने लेवल में आपका सफिशिएंट अमाउंट जो है फिक्सेटिव वहां पे है या नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट में फिक्सेटिव उस ऑर्गन के अंदर है या नहीं है, उस ऑर्गन का पूरी तरीके से फुलफिल हुआ या नहीं है, एडिकेट अमाउंट में हमारा फिक्सेटिव सॉल्यूशन वहां पे होना चाहिए जो भी ऑर्गन हमारे म्यूजियम के अंदर आ रहा है उस ऑर्गन के अंदर। और वहां पे किस प्रकार का फिक्सेटिव यूज किया गया है, टोटल ड्यूरेशन पीरियड कितना है, कब पेशेंट का सैंपल उसकी बॉडी से रिमूव किया गया है, सर्जरी के कितने टाइमिंग पीरियड के बाद वो हमारे रूम के अंदर आ रहा है म्यूजियम रूम के अंदर। और ड्यूरेशन पीरियड हम देखते हैं वहाँ पे, स्पेसिमेन की क्वांटिटी भी देखी जाती है, कितना वेट है सैंपल का, किस प्रकार का कलर अपीरियंस हो रहा है वहाँ पे स्पेसिमेन के अंदर, अपीरियंस जो रहती है, अपीरियंस सैंपल अपीरियंस किस प्रकार का है, रेडिश ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है, पिंकिश रेड कलर दिखाई दे रहा है, किस प्रकार का सैंपल जो है आपको वहां दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे रिसेप्शन के अंदर देखते हैं। जैसे ही आपका सैंपल जो होता है रिसेप्शन के अंदर आता है तो उतनी सारी चीजें हमें यहाँ देखना रहती है। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ द सैंपल। जैसे ही आपका सैंपल रिसीव हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, मतलब हॉस्पिटल एरिया से जैसे सैंपल आया उसका हमने इतने सारे क्राइटेरिया के बाद उसका रिसीविंग कर लिया है, तो रिसीविंग करने के बाद हमें उस सैंपल की प्रिपरेशन करनी रहती है। तो प्रिपरेशन जब भी हम करते हैं तो यहाँ पे उस सैंपल को फिक्सेटिव सोल्यूशन के अंदर रखा जाता है। किसके अंदर रखा जाता है, फिक्सेटिव सोल्यूशन जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉमनली फिक्सेटिव आपका यूज होता है फॉर्मेलिन, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेलिन। यानी कि ये सैंपल जो रहेगा, फिक्सेटिव सॉल्यूशन जो रहेगा आपका प्रिपरेशन करने में जो काम करेगा वो रहेगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड जो रहेगा ये फिक्सेटिव हम यूज करते हैं जब भी हमें म्यूजियम टेक्निक के लिए किसी भी सैंपल की प्रिपरेशन करना होती है, तब उस सैंपल को फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर रखा जाता है। कोई भी ऑर्गन आया है, जैसे ये ऑर्गन हो गया आपका, ये किडनी बायोप्सी सैंपल हो गया, तो इस किडनी बायोप्सी सैंपल को हम रिसीव करेंगे और इसको आपका फिक्सेटिव सॉल्यूशन जो रहेगा यहाँ पे फॉर्मेलिन के अंदर रखा जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन जो रहेगा यानी कि फॉर्मेलिन फिक्सेटिव के अंदर हम रखेंगे। क्वांटिटी जो रहेगी यहाँ पे, जितना आपकी ऑर्गन की वॉल्यूम है उससे एटलीस्ट 10 मल्टीप्लीकेशन में 10 गुना ज्यादा आपका फिक्सेटिव सॉल्यूशन होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो और वेल फिक्स्ड हो सकता है, अच्छी तरीके से आपका सिंपल फिक्स्ड हो पाएगा। जनरली एटलीस्ट इतना 10 गुना ज्यादा तो होना ही चाहिए, जितने आपकी वॉल्यूम होती है ऑर्गन की उससे 10 गुना ज्यादा आपका फिक्सेटिव वॉल्यूम वहां होना चाहिए। फिक्सेशन जब भी हम करते हैं, यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं जब भी म्यूजियम के लिए, तो प्रिपरेशन के लिए हमारे पास एडिकेट अमाउंट में फिक्सेटिव
सॉल्यूशन वहाँ होना चाहिए जिस भी ऑर्गन को हम फिक्स्ड कर रहे हैं या जिसकी हमें प्रिपरेशन करनी रहती है। अब प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि कोई भी स्किन बायोप्सी सैंपल आ गया है, तो वहाँ पे इरेगुलर पार्ट जो होता है, स्पेसिमेन के इरेगुलर पार्ट जो रहते हैं जहाँ पे इरेगुलरिटीज दिखाई दे रही है, तो इरेगुलर एरिया को आपको कट करना पड़ता है। इरेगुलरिटी जिस भी ऑर्गन के अंदर आपको दिखाई दे रही है, एबनॉर्मेलिटी जहाँ दिखाई दे रही है, तो साइज वगैरह जो रहती है ऑर्गन की हम देख लेते हैं और वहाँ पे ट्रिमिंग यहाँ पे किया जाता है। ट्रिमिंग की प्रोसेस हम करते हैं जब भी हमें प्रिपरेशन करनी होती है किसी भी सैंपल की, तो जैसे हम रिसीव करेंगे तो कहीं एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है, इरेगुलरिटीज तो नहीं है, सही शेप होना चाहिए, सही साइज होनी चाहिए हमारे ऑर्गन की जिसका भी हमें म्यूजियम करना हो उसका। तो यहाँ पे हमें प्रिपरेशन जब हम करते हैं, जब भी हम फिक्स्ड करते हैं उसको फॉर्मेलिटीहाइड के अंदर हम रखते हैं, उससे पहले हमें क्या कर देना है, वहाँ पे ट्रिमिंग की प्रोसेस जो होती है जनरली स्लाइटली ट्रिमिंग हम करते हैं। इरेगुलरिटीज पार्ट जो रहता है उस इरेगुलर शेप को हमें कट करके रिमूव करना होता है ताकि हमारी म्यूजियम प्रोसेस के अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस ना हो, कंटामिनेशन ना हो। तो इसीलिए हमें यहाँ पे प्रिपरेशन करते टाइम ट्रिमिंग करना रहता है। तो इरेगुलर पार्ट जो रहता है उस सैंपल के अंदर या उस ऑर्गन के अंदर उसको हमें कट करके रिमूव करना रहता है। बाकी जहाँ पे रेगुलर शेप में हम उसको लाते हैं, एक फिक्स्ड शेप्ड के अंदर हमें ऑर्गन को रखना रहता है ताकि उसका म्यूजियम जो है सही तरीके से हो पाए। तो प्रिपरेशन करते टाइम हमें कुछ इन की पॉइंट्स को देखना रहता है। फिर आता है आपका फिक्सेशन, रिस्टोरेशन और माउंटिंग। जब भी हम प्रिपरेशन कर देते हैं, सैंपल आपका प्रॉपर्ली फिक्स्ड हो जाता है, यानी कि फॉर्मेलिटी के अंदर जब हम रखते हैं तो उसके बाद यहाँ पे फिक्स करने के लिए म्यूजियम के अंदर एक प्रकार का सॉल्यूशन यूज होता है, केसर लिंक सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। केसर लिंक सॉल्यूशन जो रहता है आपका, ये सॉल्यूशन आपका म्यूजियम टेक्निक के अंदर यूज होता है। तो केसर लिंक सॉल्यूशन के अंदर हम रखेंगे, जब भी हम फॉर्मेलिटी के अंदर रखेंगे, प्रिपरेशन कर लेंगे उसकी, तो उसके बाद हमें केसर लिंक सॉल्यूशन फर्स्ट जो रहता है इस केसर लिंक फर्स्ट सॉल्यूशन के अंदर रखना रहता है और ये फिक्स्ड कर देता है। यहाँ पे हम सॉल्यूशन को रखते हैं जनरली यहाँ पे 4 to 6 आवर्स के लिए रखा जाता है। अगर आपका सॉल्यूशन यानी कि स्पेसिमेन साइज अगर छोटी है, स्पेसिमेन साइज अगर लेस है, काफी स्मॉल अमाउंट में आपका स्पेसिमेन है, तो वहां पे हम 4 to 6 आवर्स के लिए रखेंगे। जनरली अगर आपका सैंपल अगर लार्ज है, लार्जर साइज में है, तो वहां पे हमें 12 to 24 आवर्स के लिए रखना पड़ेगा। सैंपल के टाइप्स के ऊपर ही डिपेंड होती है। 12 से 24 घंटे के लिए हम यहाँ फिक्सेटिव सोल्यूशन जो रहेगा केसर लिंक सोल्यूशन फर्स्ट, जिसके अंदर आपका फॉर्मेलिन यूज होता है। कौन सा सोल्यूशन यहाँ यूज होता है? फॉर्मेलिन सोल्यूशन रहेगा आपका केसर लिंक सोल्यूशन फर्स्ट के अंदर। तो इसके अंदर हमें 12 से 24 घंटे, अगर लार्जर ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन बड़ा है, जैसे लीवर बायोप्सी सैंपल है, लीवर ऑर्गन है, तो बड़े बड़े ऑर्गन जो रहेंगे उन ऑर्गन का जो प्राइमरी फिक्सेशन होता है केसर लिंक सॉल्यूशन के अंदर हम रखते हैं, जो कि म्यूजियम टेक्निक के अंदर आपका यूज होता है। तो यहाँ पे हमें 12 से 24 घंटे के लिए उस ऑर्गन को यहाँ रखना रहता है ताकि वो सही तरीके से आपका फिक्स हो पाए। जैसे ही आपका फिक्सेशन की प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो गई है, तो यहाँ से हम ऑर्गन को बाहर निकालेंगे। उसके बाद क्या होगा, रीस्टोरेशन के लिए हमें रखना पड़ता है। तो रीस्टोरेशन जो होता है जनरली यहाँ पे 12 से 24 घंटे के अंदर आपका हो जाता है फिक्सेशन। अगर कोई ऑर्गन बड़ा है, लार्जर ऑर्गन है, तो वहां पे हमें 1 वीक तक भी रखना पड़ता है। लॉन्गेस्ट फेज जो होता है फिक्सेशन का वो 1 वीक तक का रहता है। तो 1 वीक तक हम ऑर्गन को रखेंगे और मिनिमम ड्यूरेशन पीरियड उसका 4 to 6 आवर्स रहेगा। स्पेसिमेन की साइज अगर वॉल्यूम जाता है तो वहां पे 12 to 24 आवर्स के अंदर आपका फिक्सेशन हो जाता है। और कुछ ऑर्गन जो होते हैं काफी लार्जर साइज के होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें 1 वीक तक भी यहाँ पे रखना पड़ता है ताकि वो फिक्स हो पाए। तो प्रॉपर्ली फिक्सेशन होने के लिए केसर लिंक सॉल्यूशन फर्स्ट के अंदर हम रखेंगे। फिर आता है आपका रीस्टोरेशन। तो रीस्टोरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे कभी भी हम फिक्सेशन करते हैं तो ऑर्गन का जो कलर होता है, पेशेंट की बॉडी से जब वो ऑर्गन बाहर निकला था तो उसका जो नेचुरल कलर होता है वो कलर आपका यहाँ निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप केसर लिंक सॉल्यूशन फर्स्ट के अंदर जब भी रखते हो तो जैसे आपका फिक्सेशन उस ऑर्गन का होता है, फिक्सेशन ड्यूरेशन पीरियड अगर हाई हो जाता है, ड्यूरेशन पीरियड अगर फिक्सेशन प्रोसेस के अंदर लॉन्ग हो जाता है, लंबे समय तक अगर आपने फिक्स करके रखा है किसी ऑर्गन को, तो ऐसी कंडीशन में उस ऑर्गन का जो एक्चुअल कलर होता है, ऑर्गन का जो नेचुरल कलर होता है, वो नेचुरल कलर जो होता है यहाँ पे फिक्सेशन की वजह से वो कलर जो रहता है आपका रिड्यूस होने लग जाता है, रिडक्शंस यहाँ हो जाता है। कलर जो होता है बाहर निकलने लग जाता है सॉल्यूशन के अंदर से या ऑर्गन के अंदर से। जो हम फिक्सेटिव सॉल्यूशन के अंदर जिस ऑर्गन को रखेंगे फिक्सेशन होने के लिए, तो वहां पे फॉर्मेल्डिहाइड क्या करता है, उस ऑर्गन को फिक्स करेगा। वो तो फिक्स करेगा तो धीरे धीरे वहां पे लंबे समय तक अगर फिक्सेशन हो गया या ओवर फिक्सेशन अगर हो गया, तो ऐसी कंडीशन में उस ऑर्गन के अंदर से स्लाइटली कलर जो होता है बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अब उस कलर को वापस लाने के लिए या वापस उस कलर को ऐड करने के लिए यहाँ पे हम इस ऑर्गन को क्या करते हैं, यहाँ पे इथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन जो होता है उसके साथ हम ट्रीट करते हैं। इथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन जो होता है, यानी कि यहाँ पे जनरली यूज होने वाला सॉल्यूशन जो होता है वो आपका 80% एल्कोहल सॉल्यूशन होता है। 80% इथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन के साथ हम इस ऑर्गन को ट्रीट करवाते हैं और इस इथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर हम
2 to 6 आवर्स के लिए रखते हैं, जनरली 2 से 6 घंटे के लिए रखा जाता है। और 2 to 6 आवर्स के लिए अगर हम रीस्टोरेशन के अंदर रखेंगे, यानी कि इथाइल एल्कोहल सोल्यूशन जो रहता है 80% इथाइल एल्कोहल सोल्यूशन, उसके साथ अगर हम इस सैंपल को ट्रीट करवाएंगे तो उस बायोप्सी सैंपल के अंदर यानी कि उस ऑर्गन के अंदर वापस से उसका नेचुरल कलर जो होगा वो मेंटेन होने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ एल्कोहल सोल्यूशन के साथ आपका ऑर्गन ट्रीट होता है। और एल्कोहल क्या करता है, वापस से उसका जो एक्चुअल कलर जो होता है उस कलर को वापस से लाने का ये काम करता है, एल्कोहल रीस्टोरेशन करने का यहाँ काम करेगा। तो कलर रीस्टोरेशन के लिए हमें एल्कोहल सीरीज के साथ इसको ट्रीट करवाना रहता है। 80% इथाइल एल्कोहल सोल्यूशन के अंदर हम उस ऑर्गन को रखेंगे और उसका जो नॉर्मल कलर था जब भी पेशेंट की बॉडी से रिमूव किया था ऑर्गन को, तो जैसा उसका कलर था वापस से उसका कलर मेंटेन होने लग जाता है। जैसे ही रीस्टोरेशन आपका कंप्लीट होता है तो यहाँ पे यहाँ जो रहता है रीस्टोरेशन के अंदर जो सोल्यूशन आपका यूज होगा वो होगा केसरलिंग सोल्यूशन सेकेंड, केसरलिंग सोल्यूशन सेकेंड। और इसके अंदर जो रहेगा आपका एल्कोहल यूज होता है केसरलिंग सोल्यूशन सेकेंड के अंदर। फिर आता है माउंटिंग, तो माउंटिंग के लिए फाइनल स्टेप हो जाती है जब भी आपका फिक्सेशन हो जाता है, रिस्टोरेशन हो जाता है, तो म्यूजियम टेक्निक के अंदर फाइनल स्टेप जो आती है आपकी माउंटिंग की आती है। और माउंटिंग के अंदर हम यहाँ जो सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं वो होता है आपका केसरलिंग सॉल्यूशन थर्ड, केसरलिंग सॉल्यूशन जो रहता है थर्ड सॉल्यूशन हम यहाँ यूज करते हैं। और केसरलिंग सॉल्यूशन थर्ड के अंदर जो होता है आपका ग्लिसरीन यूज होता है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन हम यूज करते हैं ग्लिसरोल, ग्लिसरोल या ग्लिसरीन जिसको हम बोलते हैं, ग्लिसरीन। अब ये क्या करता है, ये आपके ऑर्गन को माउंट करने का काम करता है। तो जब भी हमें माउंटिंग करनी रहती है या ऑर्गन को एप्रोप्रिएट साइज शेप के बेस पे हमें लंबे समय तक लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पीरियड के लिए अगर रखना होता है तो उसको माउंट करना जरूरी हो जाता है। तो म्यूजियम टेक्निक के अंदर माउंटिंग जो होता है फाइनल स्टेप होती है। इसके बाद आपका ऑर्गन जो होता है पूरी तरीके से म्यूजियम की प्रोसेस उसकी कंप्लीट हो जाती है और उसको हम स्टोरेज के लिए रख सकते हैं, लंबे समय तक स्टोरेज के लिए हम उसको रख सकते हैं। तो ग्लिसरीन आएगा आपका केसरलिंग सोल्यूशन थर्ड। यहाँ पे जितने भी सॉल्यूशन हैं उन सब के अंदर केसरलिंग सॉल्यूशन ही कॉमन है। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 प्रकार के सॉल्यूशन म्यूजियम के अंदर यूज होते हैं, केसरलिंग सॉल्यूशन फर्स्ट, केसरलिंग सॉल्यूशन सेकंड और केसरलिंग सॉल्यूशन थर्ड। तीनों के अंदर जो रहेगा कुछ सॉल्यूशन यानी कि उनके रिएजेंट का जो कंपोजिशन होता है, कुछ कंपोजिशन उनका कंपोनेंट का चेंज हो जाता है और वो अलग अलग फेसेस के अंदर हमारे यहाँ यूज होते हैं। तो कुछ रिएजेंट जो है हमारे यहाँ रिएजेंट तीनों ही केसरलिंग सॉल्यूशन के ही रिएजेंट है, तीनों रिएजेंट के अंदर केसरलिंग आपका यूज होता है। और इसका जो कंपोजिशन होता है वो देख लेते हैं अपन। सबसे पहले आएगा आपका केसरलिंग सॉल्यूशन फर्स्ट, यानी कि केसरलिंग फ्लूइड जो है पार्ट फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग कंपोनेंट। केसरलिंग सॉल्यूशन फर्स्ट जो रहता है उसको इन इन कंपोनेंट से मिलकर बनाया जाता है। देखिए इस फ्लूइड के अंदर फॉर्मेलिन जो होता है आपका 400 ml यूज होता है। फॉर्मेलिन फिक्सेटिव एजेंट का टाइप होता है, फॉर्मेलिन यहाँ पे यूज होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग हम करते हैं 30 ग्राम, सोलिडिफाई फॉर्म में रहता है, पाउडर फॉर्म में हम इन दोनों को यूज करते हैं, पोटेशियम एसीटेट को और पोटेशियम नाइट्रेट को। नाइट्रेट 30 ग्राम आपका यूज होता है फर्स्ट सॉल्यूशन के अंदर। और सेकेंड फ्लूइड जो रहेगा यानी कि फर्स्ट फ्लूइड के अंदर सेकेंड रिएजेंट जो रहेगा आपका पोटेशियम एसीटेट 60 ग्राम यहाँ यूज होता है। पोटेशियम नाइट्रेट 30 ग्राम यूज करेंगे और पोटेशियम एसीटेट 60 ग्राम यूज करेंगे, तो दोनों का उपयोग यहाँ यूज होगा आपका। फिर होगा आपका टेप वाटर जो होता है, फिल्ट्रेटेड सॉल्यूशन का उपयोग करना हमें 2000 ml टेप वाटर हमें यूज करना है। और केसरलिंग फ्लूइड सेकेंड जो रहेगा इसके अंदर 80% इथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन यूज होता है जो कि कलर रिस्टोरेशन करने का काम करता है। इज यूज्ड टू रीस्टोर कलर इन एन इमरजेंसी। अगर आपके ऑर्गन के अंदर से जब कलर बाहर निकलने लग जाता है तो इमरजेंसी यानी कि अर्जेंट हम इस सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, 2 to 4 आवर्स के लिए यहाँ रखना पड़ता है हमें। फिर आता है फुलवर्ड ट्रेप्ड केसरलिंग माउंटिंग फ्लूइड जो कि माउंट करने का काम करता है, थर्ड सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं थर्ड फ्लूइड। तो ये फ्लूइड क्या करता है, इज यूज्ड एज अ माउंटिंग मीडियम, ये माउंटिंग मीडियम का काम करता है, यानी कि स्पेसिमेन का जो एनाटॉमिकल या मॉर्फोलॉजिकल या केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है उसको वैसा का वैसा बनाए रखना है लंबे समय तक, तो प्रोसेस आपकी माउंटिंग रहेगी। तो माउंटिंग के अंदर हम ऑर्गन को लंबे समय तक प्रिजर्व करने का ये काम करता है। तो यहाँ पे थर्ड सॉल्यूशन आपका यूज होता है, यहाँ स्पेसिमेन को लंबे समय तक स्टोरेज करने के लिए आपका यूज होता है। और इसके कंपोजिशन जो होते हैं यहाँ पे आपका ग्लिसरीन यूज होता है, 300 ml हम ग्लिसरीन यूज करते हैं थर्ड फ्लूइड के अंदर। सोडियम एसीटेट आपका यहाँ यूज होता है 100 ग्राम, सोडियम एसीटेट जो रहता है आपका 100 ग्राम यहाँ यूज होता है। और इसी के अंदर हम फॉर्मेलिन का भी यूज करते हैं, 5 ml की क्वांटिटीज आपकी फॉर्मेलिन की रहेगी। और टेप वाटर सोल्यूशन जो रहेगा वो आपका टेप वाटर यहाँ पे 1000 ml रहता है। और इसी प्रकार से आपका ये कंपोजिशन जो होता है तैयार होता है। और फाइनल स्टेज में हम क्या करते हैं, 0.4 ग्राम पर डेसीलीटर सोडियम हाइड्रोसल्फाइड जो सोल्यूशन होता है आपका, ये सोडियम हाइड्रोसल्फाइड हम ऐड करते हैं इमीडिएटली बिफोर सीलिंग द जार। जो आपका जार होता है जिसके अंदर आपने ऑर्गन रखा है उस ऑर्गन के जार के अंदर हम रखेंगे। और उस जार को जब हम सेल करेंगे तो सील करने से पहले उसके अंदर 0.4 ग्राम पर डेसीलीटर आपका जो रहता है सोडियम हाइड्रोसल्फाइड ऐड किया जाता है। और ये सील करने से जार को जब हम
उसका कैप लगाते हैं या सील करते हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना रहता है, उस जार के अंदर हमें इस सॉल्यूशन को ऐड करना रहता है। जब भी हमें उसकी पैकेजिंग करनी होती है, सीलिंग करना होता है, तो उससे पहले जब भी ऑर्गन का म्यूजियम आपका कंप्लीट हो जाता है, तो उससे पहले हमें सोडियम हाइड्रोसल्फाइड सॉल्यूशन जो होता है उसको ऐड करना रहता है। जस्ट पैकेजिंग यानी कि उसका कंप्लीट प्रोसेस जैसे कंप्लीट हो जाती है आपकी, तो उससे पहले हमें 0.4 ग्राम जो रहेगा आपका 0.4 ग्राम पर डेसीलीटर सोडियम हाइड्रोसल्फाइड सॉल्यूशन जो होगा उसको हमें ऐड करना रहता है। बाकी ये तीनों सॉल्यूशन जो होते हैं प्रोसेसिंग के अंदर हम इनका यूज करते हैं। अब इसके बाद आता है माउंटिंग ऑफ द स्पेसिमेन। जब भी हमें माउंटिंग करना रहता है, म्यूजियम आपकी कंप्लीट हो जाती है तीनों सॉल्यूशन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड से आपका ट्रीट हो जाता है स्पेसिमेन। उसके बाद फाइनल स्टेज के अंदर हम माउंटिंग करते हैं। तो माउंटिंग करने के अंदर कुछ कॉमन स्टेप आपकी यहाँ यूज होती है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, परफेक्ट बॉक्स जो रहता है इसका हम उपयोग करते हैं। एक प्रकार का बॉक्स होता है, जैसे इस प्रकार का जार ये है, तो जार जो रहेगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, यानी कि जार जैसा ही शेप इसका रहता है, ग्लास का ये बना हुआ होता है। और माउंटिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, परफेक्ट बॉक्स जो रहता है इसका हम उपयोग करते हैं स्पेसिमेन को माउंट करने के लिए। फॉर माउंटिंग द स्पेसिमेन, जब भी आपको ऑर्गन या बायोप्सी का सैंपल है उसको जब आपको माउंट करना होता है, तो परफेक्ट बॉक्स जो रहेगा उसका हम यूज करेंगे। द स्पेसिमेन इज प्लेस्ड बाय अलाउइंग 1/2 इंच यानी कि हाफ इंच जिसको हम बोलते हैं, हाफ इंच क्लियरेंस एट द टॉप एंड 1 इंच एट द बॉटम। जो आपका जो बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर का ये जो हिस्सा है, यहाँ पे आपको हाफ इंच, और बॉटम का जो हिस्सा है इसके अंदर आपको 1 इंच का डिस्टेंस रखना है। यानी कि ऑर्गन जो आपका फ्लोट होना चाहिए। ऑर्गन जो है आपका ये इस प्रकार से म्यूजियम ऑर्गन है हमारा। इस म्यूजियम ऑर्गन के अंदर हमें क्या करना है, इसका जो सुपरनेटेंट पार्ट है, सरफेस एरिया जो है ऊपर का जो हिस्सा है, उस ऊपर के हिस्से से हमें क्या करना पड़ता है, 1 इंच जो रहेगा आपका ऑर्गन्स के ऊपर, हाफ इंच ऊपर जो है आपका फ्लोट पूरी तरीके से फ्लोट होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। और नीचे जो है 1 इंच जो रहेगा आपका ऑर्गन की, जैसे ये साइज हो गई है, तो इस साइज के जस्ट नीचे 1 इंच तक आपका फ्लूइड जो है आपका पूरी तरीके से भरा हुआ होना चाहिए। बॉटम की ओर 1 इंच डिस्टेंस होनी चाहिए, और जो टॉप है आपका सुपरनेटेंट एरिया जो है उसके ऊपर, ऑर्गन के जस्ट ऊपर हमें हाफ इंच तक हमारा फ्लूइड जो है वहां पे भरा हुआ होना चाहिए। तो स्पेसिमेन को इस प्रकार से हमें यहाँ ऐड करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, the center plate is thoroughly washed in a detergent and dried on the cloth। जैसे ही ऑर्गन है, जैसे कि आपका इस प्रकार से जार हो गया, ये यहाँ पे सॉल्यूशन आपके भरे हुए हैं, और यहाँ पे हम ऑर्गन को रखेंगे। तो ऑर्गन को रखने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, सेंटर पार्ट की ओर, उस जार के सेंटर पार्ट की ओर हमें क्या करनी पड़ती है, एक प्लेट को हमें ऐड करना पड़ता है, जो कि आपकी ग्लास प्लेट आती है। ग्लास प्लेट को हम ऐड करते हैं, और ये ग्लास प्लेट आपकी ऐड करने से पहले डिटर्जेंट से वॉश होनी चाहिए, क्लियर ये होनी चाहिए, इसके अंदर किसी प्रकार का ग्लास प्लेट के अंदर कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज हमारा जो ऑर्गन होता है उस ऑर्गन का भी कंटामिनेशन यहाँ हो जाता है, उसका भी डिजनरेशन यहाँ हो जाता है। तो जो भी प्लेट हम ऐड कर रहे हैं उस बॉक्स के अंदर, वो आपकी कंटामिनेशन फ्री होनी चाहिए, और वो वॉश होनी चाहिए और क्लीन होनी चाहिए। इसके बाद हमें क्या करना है, द स्पेसिमेन इज अरेंज्ड इन द डिजायर्ड पोजीशन। डिजायर्ड पोजीशन का मतलब होता है कि उस सैंपल का जो भी हिस्सा आपको देखना है, चाहे उसका फ्रंटल हिस्सा देखना है या बैक पार्ट उसका देखना है, पोस्टीरियर रीजन आपको देखना है, तो ऑर्गन के टाइप का हिस्सा आपको देखना है, जैसा भी आपको हिस्सा दिखना है। जैसे ये किडनी हो गई है, तो सिस्टिक किडनी है आपकी, सिस्टिक किडनी है, ऐसी किडनी का ऑर्गन जिसके अंदर सिस्ट हो गया, पॉलीसिस्टिक किडनी का ये सिंपल है आपका। ये कोलोन का सिंपल है, जो कोलोन एरिया होता है उस कोलोन का सिंपल है, ये कोलोन बायोप्सी सिंपल जिसका हमने यहाँ म्यूजियम कर रखा है। और ये किडनी है, मल्टीसिस्टिक है, अलग अलग टाइप के सिस्ट इस किडनी के अंदर हो रही हैं। तो जिस प्रकार का रीजन आपको देखना है उस ऑर्गन के अंदर, जैसा शेप आपको देखना है, जिस साइड से आपको देखना है, उस हिसाब से हमें यहाँ उसकी पोजीशन को अरेंज करना रहता है। ऑन सेंटर प्लेट बाय लाइनिंग्स, ये जो ऑर्गन है, इस ऑर्गन को ऐड करने से पहले हम क्या करते हैं, ऐसी प्लेट जो होती है उस प्लेट को ऐड कर दिया जाता है, और फिर हम ऑर्गन जो रहेगा उसको यहाँ ऐड करेंगे, और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेंटर की ओर हमें इस प्लेट को रखना रहता है। और नाइलॉन थ्रेड जो रहता है, नाइलॉन थ्रेड आपका यहाँ यूज होता है, उसका उपयोग करेंगे हम, और ये ऑर्गन जो आपका इससे अटैच्ड हो जाएगा। नाइलॉन थ्रेड की हेल्प से क्या होगा, वो ऑर्गन जो रहेगा आपका वैसा का वैसा उसका मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होगा मेंटेन हो पाएगा। तो नाइलॉन थ्रेड जो रहेगा इसका हम यूज करते हैं। अप्रोप्रिएट साइड टू होल्ड प्रॉपर्ली, उस ऑर्गन को होल्ड करने के लिए हम नाइलॉन थ्रेड का यूज करेंगे, ताकि स्पेसिमेन आपका सही तरीके से वहां पे प्रिजर्व हो पाए, सही तरीके से आपका जो व्यू है, दिखने का जो शेप है, वो शेप आपको सही तरीके से दिख पाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टिकर्स मस्ट नॉट बी प्लेस्ड थ्रू पैथोलॉजिकल लेशंस। तो पैथोलॉजिकल लेशंस ना हो यहाँ पे, इसलिए हम क्या करते हैं, स्टिकर को यहाँ पे ऐड नहीं किया जाता है। इस जार के अंदर हम स्टिकर्स ऐड नहीं करेंगे। अगर हम स्टिकर्स ऐड करेंगे तो फिर वहाँ पे लेशियन जो होते हैं वो डेवलप हो सकते हैं, और पैथोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। द सेंटर प्लेट विथ स्पेसिमेन अटैच्ड इज
प्लेस्ड फर्मली इन द प्रॉपर पोजीशन। सेंटर प्लेट को आपको ऐसा रखना है कि आपका स्पेसिमेन जो है प्रॉपर पोजीशन में रहे, उसका जैसा शेप आपको देखना है वो शेप आपको प्रॉपरली विजिबल हो पाए। तो सेंटर प्लेट जब भी हम ऐड करते हैं यहाँ पे, तो कुछ की पॉइंट जो होते हैं हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, यानी कि सरफेस व्यू किस प्रकार से होना चाहिए, फ्रंटल व्यू किस प्रकार से होना चाहिए, ऑर्गन का किस शेप आपको देखना है। तो उस शेप के बेस पे हमें यहाँ पे जो प्लेट रहेगी आपकी ग्लास प्लेट, उसको हमें ऐड करना है और उस प्लेट से हमें स्पेसिमेन को अटैच करना है। तो यहाँ पे नायलॉन थ्रेड जो होगा उसका यूज होगा और आपका स्पेसिमेन जो होगा अटैच्ड हो जाएगा, उससे बाइंड हो जाएगा नायलॉन थ्रेड से, और आपका स्पेसिमेन जो होगा उस ग्लास प्लेट से बाइंडेड हो जाता है और किसी प्रकार का चेंजेस जो होता है उस ऑर्गन के अंदर नहीं होता है और ऑर्गन आपका पूरी तरीके से फिक्स्ड हो जाता है, म्यूजियम उसका कंप्लीट हो जाता है। तो ये स्टेप आपकी म्यूजियम टेक्निक के अंदर यूज होती है और इसी प्रकार से हम स्पेसिमेन को म्यूजियम करते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट जो रहते हैं आपके यहाँ पे म्यूजियम प्रोसेस आपकी अप्लाई होती है, स्पेशली हिस्टोपैथोलॉजिकल एरिया में जब भी हमें क्रॉस चेंजेस उसका देखना पड़ता है, डिजीज चेंजेस हमें देखना पड़ता है, तो हम म्यूजियम की प्रोसेस जो होती है उसको हम अप्लाई करते हैं। ये सारी स्टेप थी और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए।